हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि रोजनामचा कैसे लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी होगी। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और फिर रोजनामचे से खातों में एंट्रियाँ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने इस तरह का एक रोजनामचा ले लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह के पेज आपको मिल जाएंगे। इसके एक साइड पर आपने सेल लिखना है और दूसरी साइड पर परचेस लिखना है। तो मैं इस साइड पर सेल लिखता हूं और इस साइड पर परचेस लिखता हूं। आपकी मर्ज़ी है, आप इस साइड पे परचेस लिखें या इस साइड पे, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको सेल और परचेस का पता होना चाहिए। यहाँ पर और यहाँ पर आपने डेली की तारीख लिखनी है। इस तारीख को आपने भूल जाना है। यहाँ तफसील की जगह आपने तफसील लिखनी है। अगर कोई भी चीज़ आपने बेच दी है तो वो आपने कैसे बेची है वो लिखना है। मिसाल के तौर पर मैंने एक VFD 711 नकद बेची है, तो इसके पैसे मैंने यहाँ पर लिख दिए। बिल्कुल इसी तरह एक इन्वर्टर 7 किलोवाट का मैंने उधार पर बेचा है। तो तफसील में मैंने इन्वर्टर, उस शख्स का नाम और फ़ोन नंबर लिख देना है और इसके पैसे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह मैंने एक फ़ैन बेचा और उसके पैसे मुझे जैज़ कैश या बैंक अकाउंट में वसूल हुए। तो तफसील में मैंने फ़ैन लिख दिया है और इसके साथ बैंक अकाउंट या जैज़ कैश मैंने लिख दिया है और इसके पैसे मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये पैसे आपके दुकान में नकद आ रहे हैं। ये पैसे आपके बैंक अकाउंट या जैज़ कैश अकाउंट में आ रहे हैं और ये पैसे आपके उधार में आ रहे हैं। तो इन सब को आपने कुछ इस तरह लिख लेना है ताकि छुट्टी के दौरान आपको इल्म हो कि आपकी दुकान में नकद कितने पैसे आए हैं, आपके बैंक अकाउंट या जैज़ कैश अकाउंट में कितने पैसे आए हैं और आपके उधार कितने पैसे खड़े हैं। तो सेल का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो अब चलते हैं परचेस की तरफ। तो परचेस भी बिल्कुल सेल की तरह ही है। थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। मैंने एक सप्लाई नकद ख़रीदी और उसकी कीमत मैंने यहाँ पर लिख दी। बिल्कुल इसी तरह मैंने एक कंप्यूटर उधार पर ख़रीदा, तो यहाँ तफसील में मैंने कंप्यूटर और उस दुकानदार का नाम लिखना है। इसके पैसे मैंने यहाँ पर लिख दिए और बिल्कुल इसी तरह मैंने एक पंखा ख़रीदा और उसके पैसे मैंने जैज़ कैश या बैंक अकाउंट से भेजे। तो मैंने तफसील में पंखा और जैज़ कैश या बैंक अकाउंट लिख लिया। इसके पैसे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अभी बात आती है ख़र्चे की। तो ख़र्चा वो होता है जो चीज़ या जो पैसे आपके ज़ाया हो जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल किराया, दुकान का किराया, बिजली बिल, रोटी पानी, चाय, मुलाजिम तनख्वाह वग़ैरह। तो ये सब कुछ आपने परचेस की तरफ लिखना है। मिसाल के तौर पर मैंने दुकान का किराया नकद, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट से दिया, तो तफसील में मैंने कुछ इस तरह लिख देना है और इसके पैसे अगर मैंने नकद दिए हैं तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इन सब को आपने कुछ इस तरह लिख लेना है ताकि छुट्टी के दौरान आपको इल्म हो कि आपकी दुकान से कितने नकद पैसे गए हैं और आपके बैंक अकाउंट या जैज़ कैश अकाउंट से कितने पैसे गए हैं और आप पर उधार कितने पैसे खड़े हैं। डेली रिपोर्ट आपने कैसे तैयार करनी है, इन पैसों को आपने इन पैसों से माइनस करना है। तो ये आपकी डेली की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सो गाइस, तो अब बारी आती है रोजनामचे से खातों में एंट्रियां कैसे की जाती हैं। कस्टमर खाता कैसे बनाएं या सप्लायर खाता कैसे बनाएं। तो दोनों का तरीका सेम है, एक जैसा है। तो आपको कस्टमर का खाता पहले बताते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह का एक पेज बना लेना है। सबसे पहले आपने इस शख्स का नाम लिखना है जिसका आप खाता बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपने उसका नाम लिख देना है, यहाँ पर डेट लिख देना है, यहाँ पर आपने तफसील लिख देना है, यहाँ पर आपने कैश इन लिख देना है और यहाँ पर आपने कैश आउट लिख देना है और आखिर में आपने बैलेंस लिख देना है। तो आपके पास कस्टमर खाता तैयार हो चुका है।
تو اب باری آتی ہے انٹری کی، تو آپ نے روزنامچے پر آنا ہے اور یہ انورٹر احمد کے کھاتے میں انٹر کرنا ہے۔ پھر سے آپ نے کسٹمر کھاتے میں آنا ہے، ڈیٹ کی جگہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، تفصیل میں آپ نے 7 کلو واٹ انورٹر 1 پیسز احمد لے کر گیا یہ لکھنا ہے، اور کیش ان کی جگہ اس کے پیسے آپ نے لکھ دینے ہیں، اور جو وہ پیسے دے گا وہ آپ نے کیش آؤٹ میں یہاں پر لکھ دینے ہیں، اور جو باقی رہتے ہیں وہ آپ نے بیلنس میں یہاں پر لکھ دینے ہیں۔ تو ہر کسٹمر کا کھاتا آپ نے الگ الگ بنانا ہے۔ سپلائر کا کھاتا آپ نے کسٹمر کھاتے کی طرح سیم بنانا ہے۔ چیز کیش یا بینک اکاؤنٹ کا کھاتا آپ نے بالکل سیم کسٹمر کھاتے کی طرح بنانا ہے، لیکن کیش ان کی جگہ آپ نے ریسیوڈ اور کیش آؤٹ کی جگہ آپ نے سینڈ لکھنا ہے، باقی سیم طریقہ ہے۔ سو گائز، تو اب باری آتی ہے سٹاک کی، تو آپ نے پھر سے روزنامچے پر آنا ہے اور یہی والا انورٹر سٹاک سے نکالنا ہے۔ تو سٹاک کا کھاتا بھی آپ نے کسٹمر کھاتے کی طرح بنانا ہے۔ تھوڑا سا ہنٹ دے دیتے ہیں، تفصیل میں آپ نے پرچیس ریٹ لکھنا ہے، یعنی جس ریٹ پر آپ نے خریدا ہے وہی تفصیل میں لکھنا ہے، اور کیش ان اور کیش آؤٹ کی جگہ آپ نے پیسز لکھنے ہیں، اور ہر ایک پروڈکٹ کا آپ نے الگ الگ کھاتا بنانا ہے، اور آخر میں آتا ہے ایکسپینس یعنی کہ خرچہ، تو اس کا کھاتا بھی آپ نے کچھ اس طرح بنانا ہے۔ پہلے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، پھر آپ نے تفصیل لکھنی ہے، اور کیش آؤٹ لکھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے ٹوٹل خرچہ لکھنا ہے۔ اس میں آپ نے کیش ان کا خانہ نہیں بنانا۔ مثال کے طور پر آپ نے تاریخ کی جگہ ڈیلی کی تاریخ لکھنی ہے، تفصیل میں دکان کا کرایہ یعنی خرچے کا نام، اور ساتھ ہی نقد یا اکاؤنٹ لکھنا ہے، کیش آؤٹ میں رقم لکھنا ہے، اور آخر میں ٹوٹل خرچہ لکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ کھاتے میں انٹری کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کھاتا بنانا سیکھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔